बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डीआईटी के पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल नंबर 6 का कोड लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल का। राइट अ स्क्रिप्ट टू स्प्लिट अ गिवन स्ट्रिंग ऑन हाइफन्स एंड डिस्प्ले इज सब स्ट्रिंग। ठीक है, हमें ये नीचे ये हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, बरीरा डैश इज डैश आ डैश डाटा डैश साइड। ठीक है, हर वर्ड के दरमियान डैश लगा हुआ। डैश मीन्स हाइफन, इंग्लिश में इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। इसमें से हमने क्या करना है, हाइफन को अलग करना है और हर डेटा स्ट्रिंग को क्या करना है, अलग से लिख देना है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। तो सबसे पहले हमने अपनी इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू बरीरा इज आ डाटा साइंस विद हाइफन जो है या विद डैश हमने लिख दी। ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने इन तमाम बरीरा को अलग स्ट्रिंग, इसको अलग स्ट्रिंग, आ को अलग स्ट्रिंग, डाटा को अलग और साइंटिस्ट को अलग स्ट्रिंग बनाना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सब स्ट्रिंग। इसमें क्या होगा, ये तमाम स्ट्रिंग्स स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आगे हमने इनपुट लिखा हुआ, इनपुट स्ट्रिंग वही है, ऊपर वाली स्ट्रिंग है। डॉट हमने स्प्लिट लिखा है और उसमें से उसका पैरामीटर पास कर, यानी जहाँ पर भी डैश स्ट्रिंग के अंदर आएगा उसको स्प्लिट करेगा और सब स्ट्रिंग्स के अंदर, सब स्ट्रिंग्स के वेरिएबल के अंदर या सब स्ट्रिंग की लिस्ट के अंदर उसको सेव कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट लिखा है डबल कोटेशन में बैकस्लैश एन लाइन चेंज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डबल कोटेशन है आमतौर पर। तो मिल गया डॉट ज्वाइन, फिर उसमें से डॉट ज्वाइन और सब स्ट्रिंग, इसमें से जितनी भी सब स्ट्रिंग होंगी इन सबको ज्वाइन कर लेगा और हर स्ट्रिंग के बाद क्या करेगा, बैकस्लैश एन यानी नई लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, जब मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो ये हर सब स्ट्रिंग यानी बरीरा एक लाइन में, इज नेक्स्ट लाइन में, आ नेक्स्ट लाइन में और डाटा उससे नेक्स्ट लाइन में और साइंटिस्ट उससे नेक्स्ट लाइन में, जो है हमारे प्रोग्राम की। मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया दम। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या किया, इस पूरी सब स्ट्रिंग के अंदर हाइफन को ख़त्म किया है और हर वर्ड जो है अलग अलग लिख दिया। इसके आप मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको हम लूप लगा के भी कर सकते हैं। नीचे मैंने लूप लगा के भी किया, उसको कमेंट किया हुआ। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर बाद फिर हम उसको भी कर लेते हैं। पहले इसमें एक दो पॉइंट हम मजीद जिसकी, यहाँ मैंने बैकस्लैश एन लिखा है। सपोज मैं बैकस्लैश एन की जगह यहाँ बैकस्लैश टी लिखता हूँ। टी टैब के लिए यूज़ होता है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए और बैकस्लैश टी टैब के लिए। ठीक है, इसको अब मैं कंपाइल और रन करता हूँ तो क्या हुआ, बरीरा इज़ आ डाटा साइंटिस्ट। तो एक एक टैब का सबके दरमियान क्या हो गया है, डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, ये वाली बात आपको सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, अब सपोज मैं ये टैब भी हटा देता हूँ और दोबारा कंपाइल और रन कर सिर्फ डबल कोटेशन लिख देता हूँ। सिर्फ डबल कोटेशन में लिखूंगा तो बरीरा इज़ आ डाटा साइंटिस्ट, तो दरमियान में कोई स्पेस नहीं आई है। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्पेस बार से थोड़ी सी मैंने एक स्पेस प्रेस की है और डबल कोटेशन के अंदर। इसको अब मैं कंपाइल और रन करूंगा तो क्या होगा, बरीरा इज़ अ डाटा साइंटिस्ट, दरमियान में से क्या हो गया, हाइफन या डैश ख़त्म होगा। ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं डेमोस्ट्रेट करने के या डेमोस्ट्रेशन के। ठीक है, अब हम करते इस तरह हैं कि ये प्रिंट ज्वाइन और सब स्ट्रिंग के को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने ये नीचे वाले कोड किया, अब मैं ये नीचे वाले कोड को जो है वो कमेंट से ख़त्म करता हूँ और इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ। यानी ये अब कंपाइलर जो है नीचे वाले कोड को रीड करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को नहीं करेगा। तो सब स्ट्रिंग में पहले हमने स्प्लिट करके उसको कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग्स कौन सा है, सब स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। वो लूप कहाँ तक चलेगा, सब स्ट्रिंग्स ये ऊपर वाला वेरिएबल है यानी पूरी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट को 1 बाय 1 प्रिंट कराएगा। इसको मैं कंपाइल और रन करूँगा तो ये हमारे फॉर लूप का तरीका हो गया। यानी फॉर लूप सब स्ट्रिंग, सुपर में सब स्ट्रिंग मैंने ज़रा बड़ा वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ एक्स। ठीक है, एक्स जो है 1 बाय 1 एक एक वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। ऊपर मैंने एक्स कर दिया है, या सॉरी हम लूप के लिए अमूमन आई का वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम भी यहाँ आई लूप वेरिएबल यूज़ किया है। इस आई में फर्स्ट टाइम क्या होगा, सब स्ट्रिंग की पहली स्ट्रिंग होगी। यानी पहली स्ट्रिंग क्या है, बरीरा है, तो फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो बरीरा प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो इज प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब थर्ड आइट्रेशन होगी तो ए प्रिंट होगा। फोर्थ आइट्रेशन में डेटा और सिक्स आइट्रेशन में क्या होगा, साइंटिस्ट। इसको भी कंपाइल और रन करके देखेंगे तो हमारी जो आउटपुट है, जैसे हमने पिछले मेथड से की थी, इसकी भी
मेथड एग्जैक्टली ऐसे ही। बहरहाल अगर हमें लूप यूज़ करना आता है तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, लूप यूज़ करना नहीं आता तो वो पिछला वाला मेथड भी हम यूज़ करें, क्योंकि अभी हम लूप के टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट प्रैक्टिकल में रीड करेंगे, वो ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इस लूप के बारे में मज़ीद क्लियर होता जाएगा। इसके बाद भी वंस अगेन अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लास के बाद भी कर सकते हैं। और ये जो चैनल है, अभी जब वीडियो हम चैनल पे अपलोड करेंगे तो आप कमेंट सेशन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।